हाय स्कॉलर्स, आज हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज में पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। 12th एग्जाम में तो एक आनी ही है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड कार्बोनिल ग्रुप मीनिंग कीटोन एंड एल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट से होगी तो क्या बनने वाला है। ये तो 12th एग्जाम की सीबीएसई बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन है बेटा। ये बेटा 12th एग्जाम की फेवरेट नहीं है, अदर्स एग्जाम में भी आ जाती है। तो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मुख्य ऐसी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिन्हें नेम रिएक्शन से कम नहीं आंका जा सकता, इसीलिए इसे हमने नेम रिएक्शन की सीरीज में इंक्लूड किया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस को। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे लेक्चर 1 होगा। लेक्चर 1 में हम लोग ऐसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस पढ़ेंगे जो बहुत हॉट ही होती हैं, एग्जाम्स में आने वाली हॉट रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, उन्हें लेक्चर 1 में कवर करेंगे। उसके बाद अदर्स जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस होंगी उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट का पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लगभग में आपकी यहाँ से रिएक्शन आने ही वाली है। और तो यहाँ पे हम लोग आज हेडिंग लगाने वाले हैं, सभी लोग जल्दी से मुंह धुल लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, एकदम अपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट एकदम बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ना, लेक्चर नंबर 1। आज लेक्चर नंबर 1 जिसमें बहुत जरूरी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जरूरी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में जान लेते हैं, इस जीआर के बारे में, इसके बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए बेटा, बेसिक बातें आखिरकार है क्या। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो का मीनिंग कार्बन, मेटेलिक मीनिंग मेटल, मीनिंग जब कोई कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच हो तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गन मीनिंग कार्बन और मेटेलिक मीनिंग मेटल। जब भी कोई कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच होगा, बॉन्डेड होगा, तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। और यहां पे अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो CH3 MgCl है ना। तो यहां से कार्बन अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट ये कार्बन मैग्नीशियम मेटल से बॉन्डेड है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। इसे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी हम लोग कहने वाले हैं। क्लियर हुआ ना? ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होगा। तो डायरेक्ट जब कार्बन मेटल से बॉन्डेड होगा तो ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। और ऐसी स्थिति में, वैसे तो ऐसी स्थिति में जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड टूटेगा तो याद रखिएगा बेटा, यहां कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि मेटल कभी नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करती है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती हैं। तो ये खींच लेगा तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही एक कारण है, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात बेटा यहां पे करते हैं तो हमेशा जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये R नेगेटिव होता है और ये Mg पॉजिटिव। हर जगह आपको एल्काइल प्लस में मिलेगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एल्काइल माइनस में होता है। इसीलिए होता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ एल्काइल खींच ले जाता है और एल्काइल यहाँ नेगेटिव होने वाला है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को बेटा इस तरह से भी लिख दिया जाता है RX। तो याद रखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल नहीं खींचेगा, मेटल को नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं, तो ये R ही खींचेगा, R नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट रहा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लिया जाएगा और यहाँ पे R नेगेटिव हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमें पता चला होगा R+I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता, बट यहाँ इसे खींचने पड़े क्योंकि ये इसका कार्बन डायरेक्ट मेटल से बॉन्डेड है और मेटल कभी नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए ऐसी स्थिति यहाँ पे बेटा है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया होगा। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे है? हम लोग हैलोएल्केन्स की बात सुन चुके हैं। क्या? हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स हो या एल्काइल हैलाइड,
इस तरह से। एल्काइल हैलाइड की भी बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन्स हो या एल्काइल हैलाइड हो हमारा, याद रखेंगे। तो RX की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल से हम लोग करा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस, तो याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, इन दोनों के बीच में इंसर्शन होगा इस मैग्नीशियम का और बन जाएगा RMgX। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर इसकी नेमिंग करें तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आ जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर बेटा। अब यहां पे एग्जांपल ले लें, जैसे CS2H5 Br, मैग्नीशियम मेटल रखी है ड्राई ईथर इस तरह से, तो आप क्या करेंगे? अरे बहुत आसान, C2H5 AmGBr सर बन जाएगा। हाँ बेटा, इसमें क्या आपने बता दिया, ये तो हमने खुद ही बता दिया, कोई नई बात तो हो नहीं गई ना यहाँ पे, बहुत आसान। हाँ सर बहुत आसान, ठीक है। CS3I मैग्नीशियम मेटल ड्राई ईथर, 12th वाले बच्चों को एकदम रबड़ी बिरला ही है आज, लपेटे रहो जल्दी से। हाँ CS3MgI रिएक्शंस आती हैं ना, खूब लगे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। यकीन करिए जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम आएगी तब तक एकदम केमिस्ट्री को हलवा बनाने वाले हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करिए और दोस्तों दुश्मनों सबको जोड़िए भाई। 12th स्टैंडर्ड, हाँ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, हो ना। इसी तरह से कुछ भी आ जाए, अगर सपोज दैट हेलो एरीन आ जाए, जैसे C6MgCl, कोई बात नहीं, हो जाएगी रिएक्शन, तो फिनाइल वाला बन जाएगा ड्राई ईथर, तो यहाँ पे C6H5MgCl भी बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये हमारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनते हैं। मैग्नीशियम मेटल को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हेलो एल्केन्स के साथ हीट कर दीजिए, आसानी से ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। चलिए जल्दी पोज लेके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बेसिक बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हैं जो हर हाल में एग्जाम्स में आती हैं। जल्दी से, कुछ बच्चे अब भी नहीं जाके मुंह धुलाइए, जल्दी से जाइए, अभी तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का बेसिक बताया। और ये रिएक्शन कहीं ना बेटा कन्वर्जेंस में कनेक्ट की जाती है, इस रिएक्शन को भी याद रखिएगा, है ना। ये कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस में ये रिएक्शन कनेक्ट की जाती है, कनेक्ट कर दी जाती है आपस में, है ना। एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम लोग। ओके यस, अब बातों को समझेंगे। पूछ ले लिया तक नहीं? क्या हुआ सर? अब तो भाई हमें प्यास भी लग रही है, लेकिन ये लेक्चर ओवर करने के बाद ही पानी पिएंगे, कसम खा ली हमने। जब तक ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अच्छी रिएक्शंस आपको नहीं करा दी तब तक पानी भी त्याग देंगे हम। चलिए, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सबसे पहले रिएक्शंस हम लोग कराएंगे GR, ग्रिग्नार्ड रीजेंट GR रिएक्ट्स विद, है ना, किससे? कार्बोनिल ग्रुप CO। जहां मिले कार्बोनिल वहां ग्रिग्नार्ड रीजेंट टूटे, खुश हो जाए एकदम। और कार्बोनिल ग्रुप कहां कहां होता है मुख्य रूप से? बस उन्हीं यहां पे दो चीजों पे बात करेंगे हम लोग। एक करने वाले हैं बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में RC डबल बॉन्डो H, और एक जगह बात करने वाले हैं कीटोन्स में। और भी होते कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड हैलाइड अमाइड सभी में होता, वो बाद में देखेंगे। पहले मुख्य यहां पे बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। तो एल्डिहाइड्स में, और एक होता हमारा कीटोन्स में RC डबल बॉन्डो, ये कीटोन्स। तो यहां ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन करने वाले हैं। एल्डिहाइड में बेटा अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, फर्स्ट केस, अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर फॉर्मेल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट इस तरह से रखा होगा, RMgX पहले होगा, सेकेंड H2OH+ होगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के बाद कोई और एल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट इस तरह से रिएक्शन जब यहाँ पे
अटैक करेगा, रिएक्शन होगी H2O H+, तो ध्यान रखेंगे यहाँ बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, मीनिंग इस तरह से ये प्राइमरी अल्कोहल होगा और यहाँ पे ये इस तरह से CHOH सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। समझ में आ गया? ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर यहीं पे कीटोन है और इस कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा ग्रिग्नार रीजेंट RMgX और सेकेंड है H2O H+, तो यहां पे टर्सरी अल्कोहल बनेगा बेटा। क्या बनने वाला है? टर्सरी अल्कोहल। बहुत आसान वे में रिएक्शन दोनों होती हैं, बहुत आसानी से सीख लेंगे हम लोग। तो यहां ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा। टर्सरी अल्कोहल इस तरह से R C एक और R होगा OH, तो ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ याद रखेंगे एल्डिहाइड्स में दो प्राइमरी, अगर फॉर्मल्डिहाइड है प्राइमरी और फॉर्मल्डिहाइड अलावा कोई और होगा तो हमारा सेकेंडरी बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शंस होंगी, याद रखेगा। पहले मुख्य पॉइंट्स को नोट कीजिए दोनों जगह। अब हम इनकी सबकी वन बाई रिएक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक, करिए बेटा, कंप्लीट करिए जल्दी से। पोज लेके नोट करें, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं। अपनी केमिकल टेस्ट की सीरीज भी शुरू कर दी है, आपको बहुत जल्दी लेक्चर मिलने वाला है। केमिकल टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये सारे आने वाले हैं एकदम अच्छे से। इसके बाद आप लोग जब टेस्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ लेंगे, फिर आपको कराएंगे कन्वर्जन चार्ट और कंपाउंड ABCD वाली प्रैक्टिस करा देंगे। एकदम ऑर्गेनिक फुल फॉर्म में तैयार हो जाएगी फिर आपकी। और उधर फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पोर्शन भी तब तक हम लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। P ब्लॉक सरफेस हो चुका है, सब कुछ देखिए कितने अच्छे से आपकी केमिस्ट्री तैयार होगी। जुड़े रहिए बेटा, थोड़ा आप भी अब भाई मेहनत कर लीजिए। जब सर इतना तेजी से कवर करा रहे हैं, सारी चीज़ों को आप तक पहुँचा रहे हैं, आपकी एग्जाम का स्पेशल ध्यान रख रहे हैं, तो आप भी स्पेशल सर का ध्यान रखिए। टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को मजबूत करिए, भूल जाइए दुश्मनी सर के लिए। दुश्मनों से भी कह दीजिए पढ़ लीजिए टेंजेंट क्लासेस पे जाके केमिस्ट्री आसानी से। हाँ, हमारे सर पढ़ा रहे हैं तो बेटा कह दीजिएगा थोड़ा सा, तो उसमें माना कि दोस्ती हो जाएगी, दुश्मनी खत्म होगी, और थोड़ा सा टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को मजबूती आपकी वजह से मिल जाएगी। बस छोटा सा काम है, छोटा सा काम नहीं आप कर पाते हैं, फिर क्या करेंगे? और बाद में कहते हैं नहीं सर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर सकता सर। ये छोटा सा काम करना है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वन बाई रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन आपको मिलेगी SCHO इस तरह से। फर्स्ट RMgX की जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो जैसे CH3 MgCl ले लिया हमने, और सेकेंड H2O, कोई वन नहीं, या R ही पहले ले लें, R ले लें, चलिए R ले लेते हैं। ठीक, यस। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड को HC डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। RMgX आ गया, तो पहले इसी से रिएक्शन कराएंगे। आपको पता ये बॉन्ड टूट जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पाई तुरंत तोड़ देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आप समझ चुके होंगे, ये तो आके इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, और ये पूरा प्राणी हमारा मेटल वाला पॉजिटिव जो कैटायन बनेगा, ये आके यहाँ इससे बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये तो इस कार्बन से हो गया RCH2, और ये क्या बनने वाला है OMgX। अब हमारा वाटर भैया आएगा। वाटर में पता हमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच ले जाएगा पॉजिटिव, तो OH यहाँ पहुँच गया और H+ यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये तो बन गया RCH2OH। देखिए कितने आसान से MgOH X। देखिए मजा आया ना, कितने आसानी से रिएक्शन हुई। ये हमारा बन गया प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? यस। अब यहीं पे आपको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जांपल में, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बातें वही है ना सारी। तो देखिए हम एक दो रिएक्शन आपके पोज लिख देंगे। फॉर्मल्डिहाइड SCHO, और यहाँ पे हमें CH3 MgBr ले लिया गया बस, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेने दीजिए सर। हमें पता है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके पास भाग आएगा और ये इसके पास। अभी ये भी किया सर हमने, तो ये तो बनने वाला है CH3 CH2 OMgBr। वेरी गुड।
और यहाँ से HOH देखिए सर, अभी देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये तो बन गया हमारा इथाइल एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, MgOH, है ना, हो गई रिएक्शन। ओके, समझ में आया? समझ चुके। अब ये घर के लिए आप लोग करेंगे, SCHO हमने लिख दिया C2H5 MgI और नीचे लिख दिया H2OH+। अपने आप करिए, अपने आप। सेकेंड SCHO यहाँ लिख दिया C6H5 MgCl H2OH+। ठीक, जल्दी पोज लेके नोट करें। और ये दोनों वाले नीचे वाली रिएक्शंस आप लोग अपने आप स्वयं करेंगे। इसी तरह से ये प्राइमरी अल्कोहल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड हम लोगों ने ले रखा है। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए जल्दी करिए बेटा। पोज ले लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं इसके बाद फिर। हो गया। यस, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहिए। देखिए आप लोग रबड़ी खाते रहिए, कैसे रबड़ी खाने में मिल रही है, कितने आसानी से आप लोग एकदम अच्छे तरह से कवर करते रहे। ऐसे बच्चे जो भी हमसे कॉन्सेप्ट क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनके लिए तो एकदम रबड़ी बनी हुई है, आसानी से एकदम लपेटे में लगे पड़े। अरे सर पढ़ चुके यार, बहुत अच्छे से रिवीजन चल रहा है, अब क्या होने वाला है। तो बेटा अगर रबड़ी खा रहे हो तो कुछ थोड़ी वो चाट ही हमें खिला दो यार, हमें आलू वाली टिक्की की चाट ही खिला दो। 2-4 लोगों को भेज दीजिए इधर उधर, थोड़ा सा टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को बढ़ा दीजिए, है ना, आपके लिए भी जरूरी है। भूल जाइए दुश्मनी सर के खातिर, है ना। चलिए सेकंड, अब एल्डिहाइड होगा, बट फॉर्म एल्डिहाइड नहीं होगा, RMgX। देख लीजिए, सेम प्रोसेस से करने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई नई बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये तो इससे, और ये मेटल इस ऑक्सीजन के पास, सेम प्रोसेस, RRCHOMgX। यहाँ H2O आने वाला है, HOH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ से ये तोड़ देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बहुत आसानी से होगी ना। तो RRCHOH बन जाएगा और MgOHX। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, है ना, आसान, बहुत आसान। इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं हम एक, CH3CHO, ऐसे लिख लीजिए इसे, और यहाँ पे CH3MgCl ले लिया हमने, कोई बात नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, ये इससे आके बॉन्डेड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना बेटा। सेम प्रोसेस चल रही ना, बिल्कुल बहुत आसान, इसीलिए रिएक्शन ये आसान है। OMgX और एक CH3 पहले से भी लगा हुआ, एक आके ये लग गया हमारा। तो इस तरह से MgCl। अब हम लोग H2O से करा देंगे, HOH से जैसे ही आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसके पास चला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3CHOH, प्रोपेनॉल 2 या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और बहुत कन्वर्जन आता है, याद रखिएगा, एसिटाल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बहुत कन्वर्जन आता है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल अपने आप कर लीजिएगा, इस तरह से डरा देंगे आपको। CHO और यहाँ लिख देंगे फर्स्ट C2H5 MgI, H2O H+। तो आपको कुछ नहीं करना, इस H को बाहर निकालिए, डबल बॉन्ड दो और नेगेटिव पॉजिटिव करके अटैक करा दीजिए, रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिए पोज लीजिए बेटा, जल्दी से पोज लेके स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़े। सर ने पानी छोड़ रखा, प्यास लगी ना, जब तक लेक्चर नहीं करा देंगे, इसलिए जल्दी करिए, थोड़ा सा जल्दी से नोट करिए। यस, हो गया। अब कीटोन्स से देखते हैं, जरूरी रिएक्शंस। कीटोन्स को ले लेंगे, RC डबल बॉन्ड RMgX, थर्ड पॉइंट कीटोन से कर रहे हैं, MgX। तो बेटा यहाँ भी सेम सिस्टम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
कोई बस कीटोन आ गया, टर्सरी बन जाएगा, सेम सेम प्रोसेस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इससे बॉन्डेड हो जाएगा और Mg ये कैटायन यहाँ आ जाएगा। तो RRCOMgX है ना, फिर वाटर आ जाएगा HOH अपना पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव ये बॉन्ड इधर, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये टर्सरी अल्कोहल आ गया COH MgOH हो गई ना। एग्जाम्पल ले लीजिए एक बार, चलिए एग्जाम्पल लिया हमने CH3 एसीटोन और इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3 MgCl से, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये इसके पास भाग आएगा और ये इधर आ जाएगा O के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 MgCl, वाटर ले लीजिए HOH पॉजिटिव नेगेटिव, या O भी तो आएगा बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो इसके साथ आ गया और ये बना देगा CH3 OH MgOHCl, इसे हम लोग बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल या 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2, और बहुत कन्वर्जन भी आता है एसीटोन इनटू टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर हो गया? इस तरह से ये टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा अगर कीटोन से ग्रिग्नार एजेंट रिएक्शन करनेगा तो। हर एग्जाम के लिए ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती हैं, चाहे फिर वो 12th बोर्ड हो, नीट हो, IIT मेन हो, खूब रिएक्शंस आती हैं, डायरेक्ट कहीं ना कहीं कन्वर्जन से लिंक की जाती है। पोज लेके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से बेटा, आगे बढ़ते हैं। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जल्दी करिए, एक्टिव रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार एजेंट रिएक्शन का ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 भी आएगा। लेक्चर नंबर 1 में ऐसी रिएक्शंस कवर करने की कोशिश हमारी है जैसे हर हाल में एग्जाम में आती हैं। फिर लेक्चर नंबर 2 भी देंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं वो भी। तो 2 लेक्चर तो बनेंगे ही ग्रिग्नार एजेंट से। तो पहला लेक्चर हम लोग पढ़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, अब ग्रिग्नार एजेंट रिएक्ट विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीनिंग अगर ग्रिग्नार एजेंट की रिएक्शन किससे हो रही है? CO2 से। इस तरह से लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बोनिल, इसमें भी तो कार्बोनिल होता है ना, तो यहां पे इस तरह से होने। देखिए समझते हैं बात को, जानते हैं। ग्रिग्नार एजेंट मीनिंग RMgX, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पावर इनफाइनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी ग्रिग्नार एजेंट की एक एक रिएक्शन जितनी भी पढ़ रहे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, एक एक रिएक्शन को अच्छे समझिए। RMgX CO2 को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है भाई? हो गया, लिख लिया। हालांकि माना कि बेटा जानते लीनियर शेप होती है CO2 की, लेकिन यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो है ही नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो यहाँ भाग जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्या बनने वाला? CR। देख लिया क्यों लिखा? हाँ सर समझ गए, इसीलिए लिखा था बेटा। अब H2O HOH माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर। बन गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख रहे ना, रिएक्शन प्रोसेस सेम है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसे भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल पे हम लोग ले सकते हैं इस तरह से CH3 MgCl CO2 ले लीजिए, इस तरह से हो सकता है रिएक्शन आ जाए। तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके पास भाग जाएगा, ये इधर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O MgCl, वाटर आ जाएगा HOH पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये इसके पास चला जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH MgOHCl। क्लियर?
ये एसिटिक एसिड बन गया हमारा। क्या बन गया? एसिटिक एसिड। इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये रिएक्शन आप लोग करेंगे एग्जांपल्स अपने आप। C2H5 MgI और यहाँ पे फर्स्ट CO2 है, सेकेंड है H2OH+। एक और कर लीजिए C6H5 MgCl और यहाँ ऐसे भी लिख के आ जाता CO2H2OH+। तो ये अपने आप करिएगा बेटा, पोज लेके नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए जल्दी। तो ये CO2 से भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कर चुके हैं। बेहतरीन अच्छी अच्छी रिएक्शंस हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स की कवर करते हुए। हो गया, कंप्लीट हुआ बेटा, आगे बढ़ रहा है। यस, देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी करिए। यस, हो चुका, आगे देखते हैं। अब बेहतरीन तरह से कुछ रिएक्शंस हमने अच्छी अच्छी जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स की आने वाली हैं वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। और इसी के साथ एक और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन बेहतरीन तरह से, दो रिएक्शंस अच्छी कवर करेंगे। एक जब वो HCN से इस तरह से और एक हो RCN से। सेकेंड में तो हमारा आएगा H2OH+, तो क्या बनेगा? और सेकेंड होगी RCN से और सेकेंड H2OH+, तो क्या बनेगा? यहां पे सोचने वाली बात है। तो चलिए बेटा करते हैं एक बार रिएक्शन को। तो RMgX, ठीक, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से यहां पे रिएक्शन को देखेंगे। एक में तो एल्डिहाइड बनेगा, जब HCN होगा तो यहां एल्डिहाइड बनेगा, और यहां जब ये होगा तो ऐसे में बेटा हमारा शायद कीटोन बनना चाहिए। देखते हैं फिर क्या बनता है। क्लियर हुआ? तो यहां से जब HCN रिएक्शन होगी, आपको पता ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तुरंत ये बॉन्ड तोड़ देगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो आके यहां बॉन्डेड हो जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। बनने वाला प्राणी जो है इस तरह से हमें दिखाई देने वाला है, CH डबल बॉन्ड N MgX। अब इस तरह से यहाँ पे H2O आने वाला है। अब ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इस तरह से O इसे दोनों H से दे दीजिए, तो ये RCHO बन गया। एल्डिहाइड बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और यहाँ बन जाएगा MgNH2X। दोनों रिएक्शन याद रखिएगा, इसीलिए हमने बताई। और अगर यहीं पे RCN से कर दें अगर रिएक्शन को, तो अब आप समझ चुके होंगे यहाँ कीटोन बनने वाला है, C डबल ट्रिपल बॉन्ड N। बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता रहे बेटा आपको, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो भाग के इसके पास आ जाएगा, तुरंत ये इधर पहुँचेगा, है ना, इस तरह से बॉन्डेड हो जाएंगे। तो R डबल बॉन्ड N MgX, H2O O इसे दोनों H इसे, RCO R बन जाएगा, और यहाँ MgNH2X, कीटोन, यहाँ कीटोन बनने वाला है ना। इस तरह से बातों को हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ से HCN और RCN की भी हम लोगों ने बेहतरीन रिएक्शन कवर कर ली है। तो जल्दी से पोल लेके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप उन पे प्रैक्टिस करिएगा, HCN और CN पे। यस, जल्दी करिए बेटा, तेजी से कवर करें। हो गया? पोज लेके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी जल्दी, हो गया? यस, अब कुछ इसी पे एग्जांपल्स आप लोग अपने आप करेंगे। पहला CH3MgCl, HCN ऐसे लिख देता हूं मैं, H2OH+। सेकेंड एग्जांपल CH3MgVr, और यहाँ लिख देता हूं CH3CN H2O। थर्ड बेटा C6H5MgCl HCN, फर्स्ट और सेकेंड H2OH+। फोर्थ C2H5MgI, और यहाँ लिख देता हूँ मैं फर्स्ट में CH3CN
एंड सेकेंड में लिख देता हूँ H2OH+। अपने आप कीजिए होमवर्क चारों रिएक्शंस में, ठीक है, साइनाइड से। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बेटा हमने कई रिएक्शंस आज कवर कर ली हैं। ये लेक्चर नंबर 1 था और अगला लेक्चर नंबर 2 ग्रिग्नार्ड रीजेंट में हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इन रिएक्शंस पे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे डिस्कस किया है। आगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो भी रिएक्शंस बची हैं लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कवर कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारी नेम रिएक्शन सीरीज खत्म होने पे है और हमारे केमिकल टेस्ट सीरीज इसी से लगा के तुरंत स्टार्ट कर देंगे। फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर डालेंगे रिएक्शन चार्ट, न्यूमेरिकल्स वगैरह पे। इसी वे से पढ़ते रहिए और आप भी अपना काम करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अच्छे से करते रहिए और सर का मनोबल बढ़ाते रहिए। गुड बाय, पढ़ते रहिए।